जय हिंद दोस्तों, अररिया हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का जो ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस का पूछा हुआ है पिछले साल उसी को देखेंगे। टोटल 40 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुई थी। देखिए, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी से स्टार्ट किया था। कहाँ से स्टार्ट किया था? दांडी से। तो ये 1930 में स्टार्ट हुआ था। साबरमती आश्रम से दांडी तक जो नमक यात्रा था ना, उसी के बाद 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये बहुत बार बार आते रहता है। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो ये ऑर्डर किसने दिया था इस मतलब कि कांड के लिए? तो जनरल ओ डायर ने दिया था। ठीक है, इसी को बाद में जा कर के उधम सिंह ने वहाँ जा कर के हत्या किया था, उधम सिंह इसका। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। तो ये फेमस नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो डॉक्टर APJ अबुल कलाम आज़ाद, जो सबके प्रेरणा स्रोत हैं, उसका कहना था कि बिहार का विकास के बिना भारत का विकास कभी भी संभव नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। तो बोलीविया जो था उसमें जनसंघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। पानी रोज़मर्रा का ज़िंदगी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, उसी में वृद्धि हो गया था, इसीलिए वहाँ पर जनसंघर्ष हुआ था बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना यानी कि टिस्को, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो उसकी स्थापना 1907 में हुई थी। कब? 1907 में। अगला क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। देखिए, नेपाल में पहले राजतंत्र चलता था, ठीक, अब लेकिन नेपाल में क्या है? लोकतंत्र चलता है। ठीक है, गोटाबाया राजपक्षे वहाँ का आज अभी प्राइम मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन है वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस लियो टॉलस्टॉय की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो ये फेमस कोड कि संसाधन होते नहीं, वो बनते हैं, बहुत लाखों साल के बाद वो बनते हैं। जिमरमैन का ये कहना था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सुनामी कहाँ आता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार आता है और इजी क्वेश्चन है। तो सुनामी समुद्र में ही ना आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था। देखिए, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? तो आप बताइए, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में पाया जाता है, मतलब कि अवस्थित है। तो ये बनाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये यानी व्यापार से संबंधित सारे नियम और कानूनों को बनाते हैं। 1995 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। ये बहुत फेमस क्वेश्चन और बार बार आता है। तो अपना पटना जो है ना, वहीं पर पटना साहिब में इसका गुरुद्वारा भी है। ठीक, बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र है। तो यूरेनियम जो है ना, जादूगोरा का इसका परमाणु केंद्र ये है। अगला क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया था। तो 16 का आंसर हो जाएगा क्या? ए, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन बीमारू राज्य है। ये आते रहता है ये क्वेश्चन कि कौन बीमारू राज्य है। तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी क्या हैं? बीमारू राज्य हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो पंचायती राज्य व्यवस्था है ना, राजस्थान के नागौर से स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन, नागौर याद रखिएगा, गांव नागौर राजस्थान से। राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये नीति आयोग के द्वारा दिया जाता है, जो कि चुनाव करवाता है। नहीं, निर्वाचन आयोग क्या करता है? सबको चिन्ह और चुनाव कब होगा इन सबको नियंत्रित करता है निर्वाचन आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो कौन हो जाएगा इसका? 24 का आंसर हो जाएगा सी, मोर होता है। और पशु बोलेगा तो बाघ होता है। ठीक,
अगला क्वेश्चन है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। देखिए संचार मतलब क्या हो, कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरी जगह अपने बातों को पहुंचाना, यही संचार होता है। तो इसका सबसे लोकप्रिय साधन हो जाएगा मोबाइल। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया। देखिए योजना आयोग है ना 1950 को बनाया गया था, जो कि कोई भी उस देश में कैसे योजना चलेगा इसलिए वो बनाते थे योजना। हर 5 वर्ष पंचवर्षीय योजना बनता था यहाँ पर 1950 से 55। तो इसको भंग कर करके 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ गया है। क्या आ गया है, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की जो सफलता है ना, नागरिक की विवेकपूर्ण सहभागिता से, यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। ये फेमस क्वेश्चन है, बार बार आता है। तो ये सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये इजी क्वेश्चन है और बार बार आता है। तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सबको ध्यान से पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है। अगला है, वृत्त क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, यानी सिंपल वे में कि पृथ्वी को पानी के अधिक होने के कारण क्या कहते हैं, कैसा ग्रह कहते हैं। तो इसको नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह। और मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह किसको कहते हैं, मंगल को। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन में है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। क्या पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। तो कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, प्राकृतिक गैस। ये प्राकृतिक यानी प्रथम है, यानी कि प्राथमिक ऊर्जा ये है, लेकिन नहीं बोला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, विद्युत। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। तो ये संस्थागत यानी पैसा से रिलेटेड कौन होगा, व्यावसायिक बैंक होगा। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो संजय गांधी जो है ना, ये चिड़ियाघर कहाँ पर है, पटना में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। तो कृषि पर आधारित कौन नहीं होगा। देखिए चीनी भी कृषि से है, वस्त्र भी और सूती भी, लेकिन जो सीमेंट है आपका ये कृषि से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि यह चूना पत्थर से होता बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। जो सोलर सेल है, सौर ऊर्जा, वो कैसा है, वो नवीकरणीय संसाधन है। मतलब कि तुम यूज करते रहो, वो ख़त्म जल्दी से नहीं होगा। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, जो यूज करते रहो वो ख़त्म ना हो। और अनवीकरणीय किसे कहते हैं, जो यूज करने के बाद एक समय पे वो ख़त्म हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि चावल है, तो चावल क्या है। चावल एक खरीफ फसल है। क्या है, खरीफ फसल है। ठीक है। और गेहूँ रबी फसल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था। देखिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हेल्पफुल होगा तो आप इसको लाइक, और मतलब कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।